हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रक, जिसे आप बोलते हैं कंट्रोलिंग बोलते हैं, जिसे आप कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। और सामान्य प्रबंधन के जो कार्य हैं अगर बात करें तो 5 प्रमुख रूप से कार्य होते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 5 में जो कार्य होते हैं, जिसमें से पहला जो कार्य होता है नियोजन का होता है, सेकंड जो होता है आपका संगठन का होता है, और थर्ड नंबर में आपका नियुक्तिकरण का होता है, और इसके बाद चौथे नंबर में आता है निर्देशन, और पाँचवें नंबर में जो कार्य आता है प्रबंध का वो कहलाता है साथियों नियंत्रण, जिसे आप कंट्रोलिंग बोलते हैं, जिसे आप कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, नियंत्रण का 5वें नंबर का कार्य होता है, यानी अंतिम कार्य कहलाता है साथियों नियंत्रण। और नियंत्रण से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा साथियों। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, नियंत्रण संबंधित है। जी हाँ, नियंत्रण संबंधित है। पहले तो देखिए भली भांति इसको समझिए कि नियंत्रण क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। देखिए नियंत्रण की अगर हम बात करें तो साथियों आप सभी जानते हैं, नियंत्रण एक ऐसा शब्द है जो आप सभी समझ चुके होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर भी जनरली लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। नियंत्रण वही प्रक्रिया है साथियों जिसके द्वारा कार्यों को योजनाओं के अनुरूप किया जाता है। साथियों याद रखिएगा, जो प्रबंध का पहला जो कार्य होता है साथियों वो कहलाता है आपका नियोजन। क्या कहलाता है साथियों? नियोजन, अर्थात प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग, जी हाँ, आपने जिस तरह से प्लानिंग को मॉड्यूल किया है, जिस तरह से उसको डिजाइन किया है, क्या आपका जो कार्य है क्या प्लानिंग के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसी को चेक करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है साथियों? नियंत्रण कहलाती है। तो आपको याद रखना रहेगा साथियों। अब बात करते हैं देखिए क्वेश्चनों की। आई होप आप समझ गए होंगे डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सा है बिल्कुल, है ना, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है साथियों ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण संबंधित है। आपके ऑप्शन है परिणाम से, कार्य से या प्रयास से। अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें साथियों तो याद रखिएगा जो नियंत्रण है ना साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नियंत्रण जो होता है आपके परिणाम से भी संबंधित होता है, कार्य से भी संबंधित होता है, इसके अलावा प्रयास से भी संबंधित होता है साथियों, याद रखिएगा। तो नियंत्रण संबंधित है, आपको याद रखना रहेगा साथियों, परिणाम से, कार्य से, प्रयास से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने टॉप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करें तो 25 क्वेश्चनों को रखा है, जो एग्जाम के नजरिए से सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, यहाँ पर नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण क्यों आवश्यक है, ये ऑप्शन आपके सामने है। पहला जो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, लघु उपक्रम के लिए, उपक्रम मीन्स यहाँ पर कंपनी या संस्थान या इंस्टीट्यूट समझ सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आपसे, ये ऑप्शन है, ये आपसे बताया जा रहा है कि मध्यम श्रेणी के लिए आवश्यक है, क्या बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए है। तो अगर हम बात करें नियंत्रण किस लिए आवश्यक है, तो अगर हम बात करें तो चौथा जो ऑप्शन है आपके सामने, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, नियंत्रण जो होता है चाहे छोटा उपक्रम हो चाहे बड़ा उपक्रम हो, चाहे अगर बात करें किसी भी प्रकार का उपक्रम हो, उसमें नियंत्रण की प्रक्रिया जरूर शामिल होती है। अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पर देखने को मिल सकता है आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। जी हाँ, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भली भांति समझना होगा। देखिए क्वेश्चन की भाषा अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आंसर का 99% आप बिल्कुल राइट लगा सकते हैं। तो सिंपल समझिएगा, पहले नंबर, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, क्या आगे देखना या पीछे देखना, या आगे तथा साथ ही साथ पीछे भी देखना। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपको मैं सारे के सारे दिखा देता हूँ। देखिएगा नियंत्रक का जो यहाँ पर एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, तो देखिए सारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप जैसा कि सारे ऑप्शन देख ही पा रहे होंगे, है ना। तो नियंत्रण का कार्य करना क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए पीछे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, पीछे देखना, है ना। नियंत्रण का कार्य जो होता है पीछे देखते हुए परिस्थितियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, या
फिर आगे क्या करना है, किस टाइप से आपको डिजाइन करना, जो काम में गलतियां हुई हैं उनको सुधारात्मक प्रक्रिया में लाना है ना, ये सब सारा जो काम रहता है वो नियंत्रण का ही होता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन करिए जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ये झंडा सीरीज नंबर 12 की बात कर रहे हैं और यहाँ हमने लगभग 12 सीरीजों को सॉल्व किया है। सामान्य प्रबंधन के जो 5 कार्य हैं उनसे बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो वाइज अगर बात की जाए तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर सॉल्व किया है। तो साथियों याद रखिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो चेक करेंगे, वहाँ पर प्रत्येक कार्य के प्रबंध के प्रत्येक कार्य को बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया है, आप एक बार जरूर चेक करिएगा साथियों। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा जा रहा है कि नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। जी हाँ, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है, ये देखिएगा साथियों। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण या भाग बोल सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। पहला तो आपका बजट बनाना, निष्पादन का मूल्यांकन करना, या प्रमाप निर्धारण करना, या विचलनों का पता लगाना। विचलनों का मतलब यूँ समझ रहिए कि आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है ना साथियों, ऑप्शन नंबर देखिएगा, प्रमाप निर्धारण करना यानी मानक निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये क्या है साथियों, याद रखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया का एक प्रथम चरण के रूप में जाना जाता है क्या, प्रमाप को निर्धारण करना। आपको विशेष रूप से इसको जरूर याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए वास्तविक निष्पादन के मापन के साधन होते हैं। जो वास्तविक निष्पादन के जो मानक के साधन होते हैं वो क्या होते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल करेक्ट आप देख पा रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो याद रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमाप या लक्ष्य या कसौटी या विचलन। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर देखिए प्रमाप ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रमाप। जी हाँ, मानक की बात कर रहे हैं, है ना, मानक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वास्तविक निष्पादन के मापन के साधन कौन होते हैं, प्रमाप कहलाते हैं साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जा रही है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की जो बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नियंत्रण प्रक्रिया है क्या नकारात्मक प्रक्रिया है, क्या सकारात्मक प्रक्रिया है, या सुधारात्मक प्रक्रिया है। तो देखिए साथियों, अगर हम नियंत्रण की जो बात कर रहे हैं ना, नियंत्रण का मतलब होता है आपको प्रत्यक्ष रूप से जो काम करवाने की जो प्रक्रिया होती है वो नियंत्रक के अंतर्गत ही आती है। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति है काम करवा रहा तो ये कंट्रोलर ही होगा वो आपका, है ना। अगर जैसे वो फॉर एग्जाम्पल की बात करें पर्यवेक्षक या जो अधीक्षक वगैरह होता है, और ये आपके काम पर निगरानी रखता है ना। तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है, अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं आ रहा है तो उसमें सुधारात्मक या कोई गलती की है तो उसमें सुधारात्मक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो नियंत्रक के द्वारा ही अपनाई जाती है। नियंत्रक का मतलब जो सामान्य प्रबंधन का जो 5वें नंबर का कार्य होता है वही उसको पूर्णतः या सुधारात्मक प्रक्रिया को अपनाता है, याद रखिएगा साथियों। अगर किसी प्रकार की गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो सुधारात्मक प्रक्रिया को कौन अपनाता है, आपका नियंत्रक ही अपनाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वीडियो के अंत तक जरूर रहिए आप लोग, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने। टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम पे मिल सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि नियंत्रण का लक्षण है क्या, नियंत्रण का लक्षण यहाँ से क्या हो सकता है ना। नियंत्रण के लक्षण की बात कर रहे हैं साथियों, यानी नियंत्रण का क्या विशेषता होती है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो नियंत्रण की इनमें से क्या विशेषता होती है, हालांकि नियंत्रण की जो कई सारी विशेषताएं होती हैं जिनमें से आपको एक विशेषता यहाँ पर दी गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नियंत्रण की क्या विशेषता होती है, तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहेगा साथियों, है ना। देखिएगा, क्या
सर्वव्यापी कार्य है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है या नियंत्रण प्रक्रिया है। देखिए साथियों, अगर इसके राइट आंसर की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे क्यों हो जाएगा, तो सिंपल से समझिए, नियंत्रण जो होता है कंपनी के प्रत्येक स्तर में होता है तो सर्वव्यापी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह लागू होता है, कोई छोटी हो बड़ी कंपनी हो सभी उपक्रमों में लागू होता है। याद रखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया है, नियंत्रण क्या है, एक विशेष प्रकार की एक प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में जो आपसे बात की जा रही है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है कि नियंत्रण करता है, क्या करता है, मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है, मार्ग निर्धारण करता है या फिर मार्ग पर चलने को विचलित करता है। देखिए साथियों, अगर हम इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो नियंत्रण करता है। नियंत्रण क्या करता है, सबसे पहले इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा, मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। नियंत्रण जो होता है मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना रहेगा साथियों, है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया एक प्रबंधक के लिए है, क्या है, नियंत्रण प्रक्रिया एक प्रबंधक के लिए क्या हो सकती है। प्रबंधक तो आप सभी समझते हैं ना, जो आपके मध्य स्तरीय प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। प्रबंधक जिसे आप मैनेजर के रूप में बोल सकते हैं, है ना। तो नियंत्रण प्रक्रिया प्रबंधक के लिए है, क्या है, एक अनिवार्य है। साथ ही याद रखिएगा, स्वैच्छिक नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं है। साथ ही याद रखिएगा, प्रतिबंधित नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, है ना। याद रखिएगा, विशेष रूप से याद रखना, नियंत्रण जो प्रक्रिया है वो एक प्रबंधक के लिए अनिवार्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, नियंत्रण का आधार है। नियंत्रण का क्या आधार, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पिछली एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी भी आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। आप इसमें डबल स्टार लगा लीजिएगा साथियों, डबल स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, नियंत्रण का आधार क्या है। जी हाँ, नियंत्रण का क्या आधार है, बेस बात कर रहे हैं, है ना। नियंत्रण का आधार क्या है, देखिए साथियों, अगर हम बात करें तो नियंत्रण के प्रमुख रूप से अगर हम कार्यों की बात करें तो हमने 5 कार्य पढ़ा है साथियों। आप सभी जानते हैं, हमने सभी कार्यों को विशेष रूप से पढ़ा है और प्ले लिस्ट में अभी भी आप चेक करेंगे तो सारे आपको कार्य विशेष रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे सभी वीडियो। अगर बात करें तो टॉपिक बाय है वीडियो, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। और वहीं अगर बात करें नियंत्रण का आधार क्या है, तो याद रखिएगा, नियोजन नियंत्रण का आधार है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। सी इज द क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियोजन अर्थात प्लानिंग, क्या बोल सकते हैं, अर्थात प्लानिंग, यानी कि नियोजन जो होता है प्रबंध का पहला कार्य होता है साथियों। नियोजन जो होता है प्रबंध का पहला कार्य होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, जिसे प्लानिंग, जिसे आप योजना के रूप में भी जानते होंगे। क्लियर है। तो याद रखिए, नियंत्रण का आधार क्या है, नियोजन कहलाता है नियंत्रण का आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, नियंत्रण का महत्व। जी हाँ, नियंत्रण के बहुत सारे महत्व हैं, जिसमें से अगर कुछ महत्वों की बात करें तो जो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं उसमें से आपको राइट आंसर देना रहेगा। लघु संस्थाओं के लिए या फिर मध्यम श्रेणी की संस्थाओं के लिए या बड़े आकार की संस्थाओं के लिए साथियों, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर नियंत्रण का क्या महत्व है। चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। नियंत्रण का महत्व क्या है, देखिए नियंत्रण का क्या महत्व है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डी भी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उपरोक्त सभी, है ना। उपरोक्त सभी किसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, बड़े आकार की संस्थाओं के लिए, मध्यम श्रेणी की आवश्यकताओं के लिए, लघु संस्थाओं के लिए। क्लियर है। चलिए सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हैं। देखिएगा 12 नंबर क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। देखिए अगर हम बात करें तो नियंत्रण प्रक्रिया के चरण की बात की है अभी हमने, लेकिन प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा साथियों, नियंत्रण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है मानकों का निर्धारण करना होता है। क्या होता है, मानकों का निर्धारण करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, आपको याद रखना रहेगा। मानकों का निर्धारण करना नियंत्रण प्रक्रिया का क्या होता है, प्रथम चरण होता है साथियों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि नियंत्रण हेतु मानक या इसे बोलते हैं हम प्रमाप बोलते हैं, मानक या प्रमाप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रमाणन होना चाहिए, मापन योग्य होना चाहिए। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए,
है ना। मानक कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए और इसके अलावा मापन योग्य होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर लगा लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। जी हाँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंच चुके हैं हम। देखिएगा, नियंत्रण का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ, कौन सा सिद्धांत नियंत्रण का नहीं है? उद्देश्य का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत, प्रमापों का सिद्धांत यानी मानकों का सिद्धांत, या प्रत्यक्ष नियंत्रण का सिद्धांत। साथियों देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो नियंत्रण का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो याद रखिएगा हस्तक्षेप। याद रखिए, जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, नहीं पूछा है ना, तो नहीं वाले को आपको ध्यान से समझना होगा, है ना। नहीं लगा हुआ है तो आपको याद रखना होगा हस्तक्षेप का सिद्धांत नहीं है आपका नियंत्रण में, है ना। उद्देश्य का सिद्धांत तो है ही आपका, प्रमापों का सिद्धांत है और प्रत्यक्ष नियंत्रण का सिद्धांत है। साथियों क्लियर है। चलिए 15 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। सो गाइस देखिएगा, यहाँ पर 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। जी हाँ, बजटीय नियंत्रण। देखिए, नियंत्रण जो होता है, आप समझिए, नियंत्रण जो होता है ये एक प्रकार का जो बजटीय नियंत्रण होता है, बजट के माध्यम से ही व्यक्तियों को या कर्मचारियों को नियंत्रण किया जा सकता है, या अलग अलग विभागों को बजट घोषित करके और उनके माध्यम से नियंत्रित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। साथियों याद रखिएगा, है ना। तो बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। क्या प्रशिक्षण समय सारणी होनी चाहिए, या फिर बजट होना चाहिए, नेटवर्क आरेख होना चाहिए। तो देखिए, इसके अगर राइट आंसर की बात करें बजटीय में, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसके राइट आंसर की बात करते हैं। देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तरदायित्व। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग विभागों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, और इसमें बजट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनका एक विशेष रूप से क्या वो दिया जाता है, उत्तरदायित्व सौंपने का अधिकार दे दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। साथियों क्लियर है सभी को। तो बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, उत्तरदायित्व। जी हाँ, बजटीय नियंत्रण में विशेष रूप से याद रखिए उत्तरदायित्व मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन 16 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्जाम पर देखने को मिल सकता है। साथियों, परिस्थितियों के अनुसार समायोजन कर किस सिद्धांत के अनुसार कर लेना चाहिए, है ना। परिस्थितियों के अनुसार समायोजन कर किस सिद्धांत के अनुसार कर लेना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साथियों याद रखिएगा, पुनः अवलोकन सिद्धांत। पुनः अवलोकन का जो सिद्धांत है ना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है निम्न स्तर पर। जी हाँ, प्रबंध के स्तर पढ़ा साथियों। आप सभी को पता होगा कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, है ना। एक आपका उच्च स्तरीय प्रबंध होता है, एक आपका मध्य स्तरीय प्रबंध होता है, और एक आपका निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। यहाँ पर जो बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, निम्न स्तर पर मध्यम वर्गीय प्रबंध की बात की जा रही है ना। यहाँ पर बात की जा रही है निम्न स्तर पर मध्यम वर्गीय प्रबंधक का नियंत्रक क्षेत्र कौन सा होता है। तो यहाँ पर किस में नियंत्रण करना, विक्रय नीतियाँ, कर्मचारियों की भर्ती और पूंजीगत। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, राइट आंसर की बात करते हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर किस में नियंत्रण करना है ना, किस में नियंत्रण करना। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई लगा लीजिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस्म को नियंत्रण करना निम्न मध्यम वर्गीय में आता है साथियों, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18 नंबर 18 क्वेश्चन देखिएगा, नियंत्रण की तकनीकी है। नियंत्रण की, जी हाँ, नियंत्रण की कई सारी तकनीकों को हमने पढ़ा है ना। कई सारी तकनीकों को पढ़ा है, जिसमें से आपको विशेष रूप से आपको यहाँ पर ये बताना रहेगा साथियों कि यहाँ पर जो निम्न में से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी तकनीक है साथियों, याद रखिएगा। नियंत्रण की विशेष रूप से कौन सी तकनीक है ये बताना रहेगा आपको साथियों। क्या अवलोकन या निरीक्षण या नीतियाँ या लिखित निर्देशित या सभी। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए आप आंसर। क्यों? विशेष रूप से याद रखिए, अवलोकन या निरीक्षण जो है नियंत्रण की क्या है, एक तकनीकी है। इसके अलावा नीतियां जो होती हैं, जो पॉलिसी होती हैं, जो उच्च स्तरीय प्रबंध इसका काम करते हैं, ये भी नियंत्रण की एक तकनीकी है। लिखित निर्देश जो होते हैं, ये भी एक प्रकार की क्या है, तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, समंकों के आधार पर नियंत्रण करने की तकनीक है। समंकों के आधार पर नियंत्रण करने की क्या तकनीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें समंकों के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा।
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीतियाँ जो हैं विशेष रूप से याद रखिएगा, जो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है उच्च स्तरीय प्रबंधक, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा, है ना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा यहाँ पर। लागत नियंत्रण के लिए कौन सी लेखांकन तकनीकी, लेखांकन में इसी में समझिए अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, लेखांकन तकनीक महत्वपूर्ण है? क्या प्रबंधकीय लेखांकन महत्वपूर्ण है, क्या परिमाप लागत, या फिर आकेक्षण, है ना, या फिर आयकर लेखांकन? चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, याद रखिएगा प्रमाप लागत लेखांकन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा साथियों, प्रमाप लागत लेखांकन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। देखिए नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? देखिए अगर हम एक कंडीशन में बात करें, जो नियंत्रण जो होते हैं, जो कर्मचारी वगैरह होते हैं ना, वो नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? देखिए कर्मचारी जो होते हैं, जो किसी के नियंत्रक में काम करते हैं, किसी की निगरानी में काम करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे जो है वो स्वतंत्रता छीन ली गई है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जो हैं, हम एक प्रजातांत्रिक देश में जी रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, है ना। तो लोगों को ये लगता है, जो कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, कि हमारी जो है स्वतंत्रता को छीना जा रहा है ना। तो उनको ये लगता है, तो इस बात को लेकर वो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जो विरोध प्रक्रिया कहलाती है, विरोध करते हैं नियंत्रण का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, याद रखिएगा। नियंत्रण का जो कर्मचारी क्या करते हैं? समर्थन नहीं करते हैं, ना ही पसंद करते हैं। अगर हम बात करें तो आप अगर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा साथियों, है ना। नियंत्रण प्रक्रिया होती है, नियंत्रण प्रक्रिया कैसी होती है? क्या सस्ती होती है, निःशुल्क होती है? आप सभी जानते हैं नियंत्रण जो होता है, आपका जो नियंत्रक होता है, कंट्रोलर होता है, उसकी वेतन प्रक्रिया, यानी जो वेतन वगैरह मुहैया करवाई जाती है कंपनी से, वो अधिक होती है ना। तो अगर हम बात करें तो ये खर्चीली प्रक्रिया होती है, बहुत खर्चीली प्रक्रिया होती है, नियंत्रक जो प्रक्रिया होती है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं 23 देखिएगा। नियंत्रण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए नियंत्रण प्रणाली? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंशिक नियंत्रण होना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, स्वैच्छिक नियंत्रण होना चाहिए, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। आंशिक नहीं, पूर्ण नियंत्रण होनी चाहिए। अगर आप एक नियंत्रक के रूप में काम करते हैं, तो किसी भी अगर कर्मचारी के स्तर में अगर बात करें, तो पूर्ण रूप से आपका नियंत्रण होना चाहिए उस स्तर पर, आपको याद रखना रहेगा। पूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पर देखने को मिल सकता है साथियों। मानक या प्रमाप का निर्धारण किस समय किया जाता है? देखिए जो मानक जो होता है, जो स्टैंडर्ड जो होता है, या प्रमाप जो होता है, उसका निर्धारण जो है ना साथियों, याद रखिएगा, जब प्लानिंग किसी उद्देश्य के लिए प्लानिंग को तय किया जाता है, या प्लान बनाया जाता है ना, उसी के समय ही इसको तय कर लिया जाता है साथियों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है? ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। मानक या प्रमाप का निर्धारण किस समय किया जाता है? याद रखिएगा, ये कर लिया जाता है नियोजन के समय साथियों। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। देखिएगा, नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है? जी हाँ, नियंत्रण प्रक्रिया जो होती है, इसमें टेंशन या जो तनाव प्रक्रिया होती है, वो कब उत्पन्न होता है? क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण पर, या उत्तरदायित्व नियंत्रण पर, या बलपूर्वक नियंत्रण पर, या फिर प्रमाप नियंत्रण पर? चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, देखिएगा यहाँ पर। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं ना। नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है? देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, बलपूर्वक नियंत्रण पर। जब कर्मचारियों के ऊपर अगर हम बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा, जब कर्मचारियों के ऊपर एक बलपूर्वक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जो नियंत्रक होता है वो बलपूर्वक प्रक्रिया को अपनाता है ना, तो एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को?
सभी को शेयर ज़रूर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हमने टॉप 25 MCQ रखा था इसमें, और हमने प्रत्येक टॉपिक को, अगर हम बात करें तो प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिएगा। प्रबंधन के जो सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण वीडियो हमने डाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, आप लोग जरूर लगाइएगा अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है। और जी हाँ, अगर वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा साथियों, है ना। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दबाकर। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में। जय हिंद।